वेलकम टू स्टडी वॉच। एन इंडियन अमेरिकन वुमेन इन स्पेस कल्पना चावला। कल्पना चावला अंतरिक्ष में पहली भारतीय अमेरिकी महिला, या फिर अंतरिक्ष में पहली भारतीय अमेरिकी महिला कल्पना चावला। ये कहानी एनसीईआरटी के क्लास 6 की इंग्लिश हनी ड्यू के यूनिट 4 की है। चलिए आगे देखते हैं। बिफोर यू रीड, आप पढ़ें इससे पहले। इन 1997 1997 में एन इंडियन अमेरिकन, एक भारतीय अमरीकी, कल्पना चावला, जिनका नाम कल्पना चावला था, वॉज पार्ट ऑफ इंटरनेशनल क्रू अबोर्ड द यूएस स्पेस शटल कोलंबिया। वो अंतर्राष्ट्रीय टीम का हिस्सा थी, उस शटल पर जाने वाली टीम का वो हिस्सा थी जिसका नाम था कोलंबिया। बिकमिंग द फर्स्ट वुमेन बॉर्न इन इंडिया टू गो इनटू द स्पेस। स्पेस में जाने वाली, अंतरिक्ष में जाने वाली वो भारत में जन्मी पहली महिला बनी। तो हम कह सकते क्रू का मतलब होता है, हम कह सकते हैं टीम, ठीक है। क्रू का मतलब तो होता है द पीपल वर्किंग टुगेदर इन अ ग्रुप, साथ में काम करने वाले समूह को क्रू कहते हैं। तो लेकिन हम यहाँ पर टीम या फिर इसे यूनिट कह सकते हैं, ठीक, साथ में काम करने वाली। अबोर्ड का मतलब होता है जब कोई किसी चीज़ पर सवारी करता है, किसी ट्रांसपोर्ट पर वो होता है, जैसे शिप हो गई या फिर आप कहें एरोप्लेन हो गई, तो उस पर जो भी लोग सवारी करते हैं तो हम कह सकते हैं अबोर्ड, ठीक है। तो उसके लिए यहाँ पर है, हम इसको ऑन के सेंस में ले सकते हैं। ऑन द यूएस स्पेस शटल, यानी उस स्पेस शटल कोलंबिया में वो उस पर थी, उसमें थी, और वो पहली भारत की महिला बनी, भारत में जन्मी पहली महिला बनी अंतरिक्ष में जाने वाली। सैडली, अनफॉर्चुनेटली, सैडली का मतलब अफसोस की बात है कि ये अफसोस के साथ कहना पड़ा, ये अफसोस की बात है। अनफॉर्चुनेटली, दुर्भाग्यवश, द सेकेंड मिशन इन कोलंबिया एंडेड इन ट्रेजिडी। जो दूसरा मिशन था कोलंबिया का, कोलंबिया में, वो एक त्रासदी के साथ इसका अंत हुआ। ये एक दुर्घटना के साथ इसका अंत हुआ। ट्रेजिडी का मतलब हम कह सकते हैं डिजास्टर, कैलेमिटी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ चीज़ें दी हुई हैं। अ स्पेस शटल इज़ अ स्पेस क्राफ्ट दैट इज़ मेड फॉर रिपीटेड स्पेस ट्रेवल। अनलाइक रॉकेट, स्पेस शटल जो होती है वो एक तरह की स्पेस क्राफ्ट होती है जो बार बार अंतरिक्ष की यात्रा करने के काम आती है। रिपीटेड का मतलब है बार बार। अनलाइक रॉकेट, रॉकेट से अलग। फॉर एग्जाम्पल, उदाहरण के लिए, बिटवीन अर्थ एंड द स्पेस स्टेशन, अर्थ से, धरती से और स्पेस स्टेशन में, अंतरिक्ष में जाने के लिए ये बार बार एक तरह से एक साधन है अंतरिक्ष में धरती से जाने के लिए, और ये रॉकेट से अलग है जिसमें सिर्फ एक बार में जाया जाता है, इसमें बार बार जाया जाता है। दूसरा है यूज़ अ डिक्शनरी टू डू द टास्क बिलो। टास्क, ये जो नीचे काम दिया गया है, उसके लिए आप डिक्शनरी का इस्तेमाल कीजिए। फाइंड आउट द मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग वर्ड्स एंड फ्रेजेस। पता करिए, जानिए जो मतलब, जो नीचे वर्ड्स और फ्रेजेस दिए हैं उनका मतलब पता करिए। लुक अप द वर्ड्स अंडरलाइन इन फ्रेजेस, जो उस पर ध्यान दीजिए, उन्हें डिक्शनरी में देखिए जो वर्ड्स या फ्रेजेस अंडरलाइन है, जैसे ये वाला देखते हैं। नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन। नेचुरलाइज का मतलब क्या होता है? एडमिट टू अ सिटीजनशिप ऑफ अ कंट्री। किसी भी फॉरेनर को, ठीक है, किसी भी फॉरेनर को किसी दूसरे देश की, जो उस देश का ना हो, उसे वहाँ की नागरिकता दे देना, उसे हम कहेंगे नेचुरलाइज्ड सिटीजन, ठीक है। अगर यहाँ पर नेचुरलाइज यूएस सिटीजन कहा गया है तो इसका मतलब वो किसी दूसरे देश की थी, उन्हें वहाँ पर यूएस में, यूनाइटेड स्टेट्स में उन्हें नागरिकता प्रदान की गई थी, उन्हें नागरिकता दी गई थी। दूसरा है स्पेस। स्पेस क्या है? फिजिकल यूनिवर्स बियॉन्ड द अर्थ एटमॉस्फेयर। अर्थ के पर्यावरण से, अर्थ के एटमॉस्फेयर से दूर जो फिजिकल यूनिवर्स है वो है स्पेस। तीसरा है सी में फ्रंटियर। फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस। फ्रंटियर्स का मतलब क्या है? बॉर्डर, ठीक है। स्पेस का बॉर्डर यानी जो एटमॉस्फेयर से और जो दूसरे परतें हैं, एटमॉस्फेयर है और जो दूसरे परतें हैं उनसे अलग जो बिल्कुल बॉर्डर है, जो अलग करता है धरती के और स्पेस को, उसको हम कह सकते हैं ये फ्रंटियर्स है, ये सीमा है, बॉर्डर है। अबोर्ड, जैसा मैंने ऊपर बताया, ऑन और इनटू, किसी चीज़ पर रहना, जैसे अ शिप, एयरक्राफ्ट, ट्रेन, या फिर दूसरा कोई व्हीकल, अदर व्हीकल। दूसरा कोई व्हीकल है, अगर उस पर सवारी करते हैं तो हम उसको अबोर्ड कहते हैं, जैसे 20 पीपल अबोर्डेड ऑन द शिप, या फिर एरोप्लेन। ये लिफ्ट ऑफ, ठीक है। हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ। ये लिफ्ट ऑफ है। लिफ्ट ऑफ की मीनिंग क्या है? टेक ऑफ स्पेशली वर्टिकली,
जो वर्टिकली जाता है, बिल्कुल सीधा, वर्टिकली को हम कह सकते हैं बिल्कुल स्ट्रेट, सीधा, ठीक है। यहाँ पर दिया है हाउ इट इज़ डिफरेंट फ्रॉम टेक ऑफ। टेक ऑफ तो जो ज़मीन से कोई चीज़ अगर जा रही है, ऐसे जा रही है, तो बाद में अगर वो उठती है ऊपर की तरफ तो ये टेक ऑफ हुआ। और जो लिफ्ट ऑफ है वो बिल्कुल सीधा होगा, वो ज़मीन से अगर वो टेक ऑफ, वो लिफ्ट ऑफ करती है तो सीधा जाएगी, और जो टेक ऑफ करेगी तो वो ऐसे जाएगी, ठीक है। तो ये वर्टिकली जाएगी, उसको हम कह सकते हैं हॉरिजेंटली जाएगी। तो यही फ़र्क होता है दोनों में, टेक ऑफ में और लिफ्ट ऑफ में। क्रू है, जैसे ऊपर बताया था, अ ग्रुप ऑफ पीपल, साथ में ग्रुप ऑफ पीपल, लोगों का समूह जो साथ में काम करते हों, जिसको हम टीम या फिर यूनिट कह सकते हैं, जैसा ऊपर बताया गया है। ये दूसरा है, नोटिस द स्पेलिंग्स ऑफ दीज वर्ड्स इन दिस लेसन। इस लेसन में जो वर्ड्स दिए गए हैं उनकी स्पेलिंग पर आप ध्यान दीजिए। जैसे ये एरोप्लेन है, प्रोग्राम है, ठीक है। दिस इज़ हाउ दीज वर्ड्स आर स्पेल्ड इन अमेरिकन इंग्लिश। ये दोनों शब्द इस तरह से अमेरिकन इंग्लिश में इनकी स्पेलिंग ऐसे लिखी जाती है। हाउ आर दे स्पेल्ड इन ब्रिटिश इंग्लिश। ये ब्रिटिश इंग्लिश में कैसे लिखे जाते हैं, वो इस तरह लिखे जाते हैं। तो यहाँ पर एरोप्लेन को हम कह सकते हैं, ये है, ठीक है, एरोप्लेन इस तरह से लिखी जाती है ब्रिटिश इंग्लिश में, और प्रोग्राम इस तरह से लिखा जाता है, ठीक है। ट्रेजेडी इन स्पेस, अंतरिक्ष में दुर्घटना, अंतरिक्ष में त्रासदी। ये एक न्यूज़ रिपोर्ट है, ठीक है, न्यूज़ रिपोर्ट, एक न्यूज़ रिपोर्ट है। ट्रेजेडी इन स्पेस, अंतरिक्ष में त्रासदी, ये खबर है। ये उस समय छपी थी जब ये एक्सीडेंट हुआ था कल्पना चावला का। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया जो नाम था उस स्पेस शटल का, वो ब्रेक्स इनटू फ्लेम्स, वो उसमें आग लग गई, वो आग में जलकर खाक हो गई। तो ब्रेक्स इनटू को हम कह सकते हैं अनएक्सपेक्टेडली बर्स्ट इनटू फायर, जिसमें अचानक आग लग जाए, जो आग लग करके जिसमें आग से जो तबाह हो जाए, जल जाए। इन एन अनप्रेसिडेंटेड स्पेस स्ट्रेटजी, एक अभूतपूर्व अंतरिक्ष दुर्घटना में, अनप्रेसिडेंटेड का मतलब नेवर हैपेंड बिफोर, जो पहले कभी ना हुआ हो। यूएस स्पेस शटल कोलंबिया, यूएस स्पेस शटल कोलंबिया नाम है उस स्पेस शटल का, कैरिंग इंडियन बॉर्न अमेरिकन एस्ट्रोनॉट, जिसमें भारत की जन्मी अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री सवार थी, कल्पना चावला, जिनका नाम कल्पना चावला था, एंड और 6 अदर्स, जिसमें 6 लोग और थे। ब्रोक अपार्ट इन फ्लेम्स, वो ब्रोक अपार्ट को हम कह सकते हैं टूटकर बिखर गए, इन फ्लेम्स, आग के टुकड़ों में, आग के टुकड़ों में बन जल वो टूटकर बिखर गई। ब्रोक अपार्ट को हम डिस्ट्रॉय भी कह सकते हैं। एज इट स्ट्रिक्ट ओवर द टेक्सास टूवर्ड्स इट्स लैंडिंग स्ट्रिप ऑन सैटरडे, जैसे ही ये टेक्सास अपने लैंडिंग स्ट्रिप पर, उतरने वाली पट्टी पर, ये उसके ऊपर बहुत तेज़ी से आ रही थी। स्ट्रिक ओवर का मतलब मूव्ड वेरी फास्ट, बहुत तेज़ी से आ रही थी अपने लैंडिंग की जगह, उतरने वाली पट्टी पर, सैटरडे को 1 फरवरी 2003, 1 फरवरी 2003 को, किलिंग ऑल 7 ऑन बोर्ड, जो सातों सवार थे, 7 लोग इस पे सवार थे, सभी इसमें मारे गए। ऑन बोर्ड को हम अबोर्ड भी कह सकते हैं, जो 7 लोग उसमें सवार थे वो सब मारे गए इस दुर्घटना में। आगे देखते हैं। द शटल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विथ नासा एट अबाउट 9 AM, लगभग 9 बजे सुबह नासा से इस शटल का संपर्क टूट गया। लॉस्ट कॉन्टैक्ट मतलब संपर्क टूट गया। 1930 आवर्स IST, ये समय जो है 9 AM, उसको इंटरनेशनल स्टैंडर्ड टाइम के हिसाब से वो 19:30 पर था। एज इट केम इन फॉर लैंडिंग, जैसे ये लैंडिंग की तरफ आ रही थी 9 बजे इसका कॉन्टैक्ट नासा से टूट गया। इट वॉज फ्लाइंग एट एन एल्टीट्यूड ऑफ 2 लाख फीट, और ये कितनी ऊंचाई पर उड़ रही थी, लगभग 2 लाख की फुट की ऊंचाई। एल्टीट्यूड का मतलब हाइट, ऊंचाई, 2 लाख फुट की ऊंचाई पर ये उड़ रही। एंड और ट्रेवलिंग एट ओवर 20,000 किलोमीटर पर आवर, और ये इसकी स्पीड कितनी थी, 20,000 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से ये चल रही थी, और ये कितनी ऊंचाई पर थी, 2 लाख फुट की ऊंचाई पर थी। व्हेन ग्राउंड कंट्रोल लॉस्ट कॉन्टैक्ट विद द शटल, तभी जो ग्राउंड कंट्रोल था, जहाँ से इसका नियंत्रण हो रहा था ज़मीन से, उस शटल से इसका संपर्क टूट गया। कोलंबिया had lifted off on 16 January 2003 from the Kennedy Space Center, फ्लोरिडा। फ्लोरिडा के कैनेडी स्पेस सेंटर से 16 जनवरी 2003 को ये कोलंबिया स्पेस शटल वो उड़ान भरी उसने। लिफ्टेड ऑफ का मतलब उड़ान भरी। इट हैड स्टेड इन ऑर्बिट फॉर 16 डेज,
ये ऑर्बिट में ये लगभग 16 दिनों तक वहाँ रही। एंड और द 7 मेंबर्स क्रू कंडक्टेड 80 एक्सपेरिमेंट्स बिफोर इट बिगन इट्स डाउनवर्ड जर्नी। अपनी नीचे की तरफ, धरती की तरफ अपनी यात्रा शुरू करने से पहले इसके 7 सदस्यों वाली जो टीम थी उसने 80 एक्सपेरिमेंट्स कर लिए थे। कंडक्टेड का मतलब कर लिए थे, 80 एक्सपेरिमेंट्स, 80 प्रयोग उन्होंने वहाँ पर कर लिए थे। क्रू का मतलब जैसा मैंने आपको बताया टीम। विच एंडेड इन अ ट्रेजिडी, जो नीचे की तरफ आती हुई जो एक ट्रेजिडी में बदल गई, जो एक त्रासदी में बदल गई। दिस वॉज कोलंबियाज 28th स्पेस फ्लाइट, ये कोलंबिया की 28वीं उड़ान थी। फ्लाइट का मतलब उड़ान। एंड और द शटल वॉज सेट टू बी गुड फॉर 100 फ्लाइट्स, और ऐसा कहा जाता था कि ये जो शटल बनी थी ये 100 फ्लाइट्स तक के लिए अच्छी थी, 100 फ्लाइट तक के लिए ठीक थी। यानी ये 28वें अपनी स्पेस फ्लाइट में, अपनी फ्लाइट में ये टूट गई, इसमें आग लग गई, लेकिन कहा जाता था कि ये 100 फ्लाइट तक ये आसानी से चलेगी। तो कहने का मतलब ये है कि अब भी इसकी लगभग 72 उड़ान इसकी बची हुई थी, ये उससे पहले ही ये तबाह हो गई, ट्रेजिडी में बदल गई। कल्पना चावला सेड दैट शी नेवर ड्रीम्ड एज अ चाइल्ड इन करनाल। कल्पना चावला ने कहा एक बच्चे की तरह करनाल में उन्होंने कभी ये सपने में नहीं देखा, कि उन्होंने सपना भी नहीं देखा दैट कि शी वुड क्रॉस द फ्रंटियर्स ऑफ स्पेस, कि वो अंतरिक्ष की सीमा के पार जा सकेंगी। ऐसा उन्होंने करनाल में बच्चे की तरह उन्होंने सपना भी नहीं देखा था। इट वॉज इनफ दैट हर पेरेंट्स अलाउड हर टू अटेंड इंजीनियरिंग कॉलेज। इतना ही काफ़ी था उनके माता पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग कॉलेज अटेंड करने के लिए परमिशन दे दी, उसकी आज्ञा दे दी। आफ्टर शी ग्रेजुएटेड फ्रॉम टैगोर कॉलेज, टैगोर कॉलेज से ग्रेजुएट होने के बाद उनकी माता पिता ने उन्हें इंजीनियरिंग करने के लिए इजाज़त दे दी, अनुमति दे दी, यही उनके लिए काफ़ी था। आफ्टर बैचलर ऑफ साइंस डिग्री इन एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग, एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग में बीएससी के बाद, बैचलर ऑफ साइंस डिग्री के बाद, अगेंस्ट ग्रेट ऑपोजिशन फ्रॉम हर फादर, अपने पिता से बहुत विरोध के बावजूद शी वेंट फॉर अ मास्टर डिग्री टू द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, वो यूनाइटेड स्टेट्स यूएसए गई मास्टर डिग्री के लिए अपने पिता के विरोध के बावजूद। शी लेटर अर्न हर पीएचडी इन एस्ट्रोस्पेस इंजीनियरिंग, बाद में उन्होंने पीएचडी डिग्री ली, किसमें? एरोस्पेस इंजीनियरिंग में। एरोस्पेस इंजीनियरिंग में उन्होंने पीएचडी डिग्री ली। अर्न को हम क्या कह सकते हैं? गॉट। कल्पना चावला was the first Indian American woman astronaut to blast off from the launch pad at Cape Canaveral, Florida. कल्पना चावला पहली भारतीय अमेरिकी अंतरिक्ष यात्री थीं जिन्होंने उड़ान भरी। ब्लास्ट ऑफ को हम क्या कह सकते हैं? उन्होंने उड़ान भरी, वो उड़ी। फ्रॉम लॉन्च पैड एट केप कैनावेरल, फ्लोरिडा, फ्लोरिडा के केप कैनावेरल के लॉन्च पैड से उन्होंने उड़ान भरी, वो पहली अमेरिकी भारतीय अंतरिक्ष यात्री थी। एंड और पार्टिसिपेट इन अ सक्सेसफुल मिशन इन स्पेस, और उन्होंने सफलतापूर्वक अंतरिक्ष के मिशन में भाग लिया। हर फैमिली फ्रॉम इंडिया चीयर्ड अलॉन्ग विद स्टाफ एट द कैनेडी स्पेस सेंटर, कैनेडी स्पेस सेंटर के स्टाफ के साथ उनके परिवार ने उन्हें उत्साहित करने के लिए उन्होंने उसमें भाग लिया। एज दे वॉच द कोलंबिया लिफ्ट ऑफ, जब जैसे वो देख रहे थे कोलंबिया को लिफ्ट ऑफ करते हुए, स्पेस में जाते हुए वो देख रहे, प्रोत्साहन दे रही थी, उन्हें उत्साहित कर रही, उनको चीयर अप कर रही। कल्पना वॉज बॉर्न इन करनाल, हरियाणा, कल्पना का जन्म हरियाणा के करनाल में हुआ। बट लेकिन वॉज अ नेचुरलाइज्ड यूएस सिटीजन, लेकिन वो एक यूएस की, यूनाइटेड स्टेट्स की नेशनलाइज सिटीजन्स थी, यानी वो भारत की थी, उन्हें अमेरिका की नागरिकता मिली थी। मैरिड टू अ फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन, उन्होंने विवाह किया, किससे? फ्लाइट इंस्ट्रक्टर जीन पेरी हैरिसन से उन्होंने विवाह किया। बिसाइड्स बीइंग एन एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट एक एस्ट्रोनॉट होने के अलावा, एक अंतरिक्ष यात्री होने के अलावा, शी वॉज लाइसेंस टू फ्लाई सिंगल एंड मल्टी इंजन लैंड एरोप्लेन्स, उनके पास लाइसेंस था सिंगल इंजन और कई इंजन वाले लैंड एरोप्लेन्स को चलाने का, सिंगल इंजन सी प्लेन्स एंड ग्लाइडर्स, और सिंगल इंजन के सी प्लेन्स और ग्लाइडर्स को भी चलाने का उनके पास लाइसेंस था। वो सिर्फ एक एस्ट्रोनॉट ही नहीं थी, वो प्लेन भी उड़ा सकती थी, वो एक पायलट। शी वॉज ऑल्सो अ सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर, वो एक सर्टिफाइड फ्लाइट इंस्ट्रक्टर
इंस्ट्रक्टर भी थी, यानी उनके पास फ्लाइट इंस्ट्रक्शन का सर्टिफिकेट भी था। आफ्टर क्वालिफाइंग एज अ पायलट, एक पायलट की तरह क्वालिफाइंग करने के बाद, यानी पायलट बनने के बाद, कल्पना बिगेन टू कंसीडर अनदर चैलेंज। कल्पना ने दूसरी चुनौती का विचार करना शुरू कर दिया, दूसरी चुनौती को उन्होंने सोचना शुरू कर दिया। अप्लाइंग टू नासाज स्पेस शटल प्रोग्राम, उन्होंने नासा स्पेस शटल प्रोग्राम में अप्लाई करके एक दूसरे चैलेंज को उन्होंने विचार करना शुरू कर दिया, दूसरी चुनौती को विचार करना शुरू कर दिया। शी वॉज फर्स्ट हायर्ड एज अ रिसर्च साइंटिस्ट एट नासा, पहली बार उन्हें नासा में एक रिसर्च साइंटिस्ट की तरह रखा गया। इन 1994, 1994 में शी वॉज सिलेक्टेड बाय द नासा फॉर ट्रेनिंग एज एस्ट्रोनॉट। 1994 में उनका सिलेक्शन, वो सिलेक्ट की गई नासा के द्वारा एक एस्ट्रोनॉट की ट्रेनिंग के लिए। When asked, जब पूछा गया what it was like being a woman in her field, कि औरत होना आपके फील्ड में कैसा लगता है, she replied, उन्होंने जवाब दिया, I really never ever thought, मैंने कभी भी इसके बारे में नहीं सोचा, while pursuing my studies or doing anything else, अपनी पढ़ाई करते वक्त या फिर दूसरी कोई चीज़ करते वक्त मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा। That I was a woman, कि मैं एक औरत हूँ, और अ पर्सन फ्रॉम अ स्मॉल सिटी, कि एक ऐसे पर्सन हूँ जो एक छोटे शहर से आया हो, और अ डिफरेंट कंट्री, या फिर किसी दूसरे देश से आए हैं, ऐसा मैंने कभी नहीं सोचा। जब उनसे पूछा गया कि आपके फील्ड में औरत होना कैसा लगता है, तो उन्होंने जवाब दिया कि मैंने इसके बारे में कभी नहीं सोचा, चाहे वो पढ़ रही हो या फिर दूसरा कोई काम कर रही हो। उन्होंने कभी ये नहीं सोचा कि वो एक छोटी से शहर से या फिर किसी दूसरे देश से आई हैं, उन्हें कभी ऐसा नहीं लगा। आई प्रेटी मच हैड माई ड्रीम्स लाइक एनीवन एल्स, मैं काफ़ी हद तक मेरे सपने जैसे लोगों के होते हैं, दूसरे लोगों के होते हैं, वैसे भी मेरे सपने थे। एंड आई फॉलोड देम, और मैंने इनका पीछा किया। एंड और पीपल हु वर अराउंड मी, और जो लोग मेरे आसपास थे, अराउंड मी का मतलब मेरे आसपास थे, फॉर्चुनेटली भाग्यवश, ऑलवेज इनकरेज मी, और उन्होंने मुझे इनकरेज किया, उन्होंने मुझे उत्साहित किया। एंड सेड, और कहा, इफ दैट्स व्हाट यू वांट टू डू कैरी ऑन, अगर तुम यही करना चाहती हो तो करती रहो। कल्पनाज फर्स्ट स्पेस मिशन इन द स्पेस शटल कोलंबिया वाज 15 days 16 hours and 34 minutes लॉन्ग। कल्पना का पहला स्पेस मिशन जो स्पेस शटल कोलंबिया में था वो 15 दिन 16 घंटे और 34 मिनट लंबा था। ड्यूरिंग दिस टाइम, इस समय शी वेंट अराउंड द अर्थ 252 टाइम्स, इस दौरान उन्होंने धरती का 252 चक्कर लगाया। ट्रेवलिंग 10.45 मिलियन किलोमीटर्स, और उन्होंने 10.45 मिलियन किलोमीटर्स यात्रा की। इसका मतलब यह है कि उन्होंने लगभग 1,04,50,000 किलोमीटर तक की यात्रा उन्होंने की। द क्रू इंक्लूडेड अ जापानीज एंड अ यूक्रेनियन एस्ट्रोनॉट, और उस क्रू में जापानी और यूक्रेन के अंतरिक्ष यात्री भी। द क्रू परफॉर्म्ड एक्सपेरिमेंट्स सच एज पॉलिनेटिंग प्लांट्स टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस। जो क्रू थी, वो टीम मेंबर ने उन्होंने प्रयोग किए, कैसे, जैसे कि पॉलिनेटिंग प्लांट्स, पौधों का अंकुरण, टू ऑब्जर्व फूड ग्रोथ इन स्पेस, अंतरिक्ष में खाने को उगाने के लिए उनकी उसकी वृद्धि कैसी होती है इन पौधों की, उसका उन्होंने परीक्षण किया। एंड और टेस्ट फॉर मेकिंग स्ट्रॉन्गर मेटल्स, और उन्होंने मजबूत धातु बनाने का भी टेस्ट किया। एंड फास्टर कंप्यूटर चिप्स, मजबूत धातु और तेज कंप्यूटर चिप्स बनाने का भी उन्होंने वहां पर परीक्षण किया। ऑल फॉर अ प्राइस टैग ऑफ अबाउट $56 मिलियन। और ये सारी जो चीज़ें हुई, ये सारे एक्सपेरिमेंट्स कितने के हुए, वो लगभग कितने $56 मिलियन की कीमत पर ये सारी चीज़ें हुई। ऑन सैटरडे नाइट, शनिवार की रात को, व्हेन द न्यूज़ अबाउट कोलंबिया डिजास्टर ब्रोक, जब कोलंबिया के त्रासदी की न्यूज़ फैली, देयर वॉज शॉक एंड डिसबिलीफ, सदमे और अविश्वास का माहौल था। वहाँ जब ये खबर निकली तो लोग बहुत शॉक हो गए, बहुत ज़्यादा वो सदमे में हो गए, और लोगों को विश्वास भी नहीं हो रहा था। द टाउन ऑफ करनाल स्पेंट अ स्लीपलेस नाइट, करनाल का कस्बा पूरी रात नहीं सो सका। एज थाउजेंड्स ऑफ हाउस होल्ड्स stayed glued to their television sets in the hope that the Kalpana and the crew had somehow survived, क्योंकि हजारों
घरों के लोग अपने टेलीविज़न सेट से चिपके रहे, इस आशा में कि कल्पना और उनकी टीम के मेंबर किसी तरह बच जाएं, उनका जीवन बच जाए। अ जर्नलिस्ट रोट, एक जर्नलिस्ट ने, एक पत्रकार ने लिखा, शी वॉज अ हीरोइन, वो एक हीरोइन थी। इट टेक्स एनॉर्मस एबिलिटी टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए बहुत ज़्यादा काबिलियत की ज़रूरत होती है। एनॉर्मस एबिलिटी का मतलब बहुत ज़्यादा काबिलियत। यू नीड टू नो अ लॉट अबाउट एवरीथिंग, तुम्हें सभी चीज़ों के बारे में बहुत कुछ जानना होता है। फ्रॉम बायोलॉजी टू एस्ट्रोफिजिक्स, एस्ट्रोनॉमिकल इंजीनियरिंग, बायोलॉजी से लेकर एस्ट्रोफिजिक्स से और एस्ट्रोफिजिक्स से लेकर एस्ट्रोनॉटिकल इंजीनियरिंग तक आपको जानना पड़ता है, जानना होता है सब कुछ। इन दिस एज ऑफ सुपर स्पेशलाइजेशन, इस सुपर स्पेशलाइजेशन की दौर में, युग में, यू मस्ट हैव एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज टू बिकम एन एस्ट्रोनॉट, एक एस्ट्रोनॉट बनने के लिए आपके पास एनसाइक्लोपीडिक नॉलेज होना चाहिए, यानी धरती पर के नीचे जितनी भी चीज़ें हैं, धरती पर आसमान में, वो सारी चीज़ों की नॉलेज आपके पास, उसका ज्ञान आपके पास होना चाहिए। हर अचीवमेंट इज ऑ इंस्पायरिंग, उनकी उपलब्धियाँ बहुत प्रेरणादायी हैं। और को हम कह सकते हैं वेरी मच, बहुत ज़्यादा प्रेरणादायी हैं उनकी उपलब्धियाँ कल्पना चावला की। फॉर मिलियंस ऑफ यंग इंडियंस, लाखों युवा भारतीयों के लिए, द स्टोरी ऑफ कल्पना चावला, कल्पना चावला की कहानी, अ गर्ल फ्रॉम अ स्मॉल टाउन हु टच द स्काईज, एक छोटे शहर की लड़की जिसने आसमान को छुआ, हैड बिकम एन इंस्पिरेशन, ये कहानी एक प्रेरणा बन चुकी है उनके लिए। इन अ मैसेज दैट शी सेंट फ्रॉम अबोर्ड द स्पेस शटल कोलंबिया, कोलंबिया स्पेस शटल से जो उन्होंने मैसेज भेजा, टू द स्टूडेंट ऑफ हर कॉलेज इन चंडीगढ़, चंडीगढ़ के कॉलेज के अपने स्टूडेंट्स को, कल्पना कहती हैं, उन्होंने कहा, द पाथ फ्रॉम योर ड्रीम्स टू सक्सेस डज एग्जिस्ट, वो रास्ता आपके सपनों की सफलता का अस्तित्व में है। मे यू हैव द विजन टू फाइंड इट, आपके पास एक विजन होना चाहिए, दृष्टि होनी चाहिए इसे ढूंढने की। द करेज टू गेट इन टू इट, और आपके पास साहस होना चाहिए इस पर चलने के लिए। विशिंग यू अ वेरी ग्रेट जर्नी, आपकी यात्रा बहुत मंगलमय हो, उन्होंने ऐसा संदेश स्पेस शटल कोलंबिया से भेजा था। देयर विल श्योरली बी मेनी, बहुत से ऐसे लोग होंगे निश्चित रूप से, हु स्टार्ट ऑफ ऑन दिस जर्नी टू फुलफिल देयर ड्रीम्स, जो शुरू करेंगे अपनी यात्रा को अपने सपनों की पूर्ति के लिए। तो हमने देखा कि स्पेस शटल से कल्पना चावला ने एक मैसेज भेजा कि आपके सफलता, आपके सपनों का रास्ता है, उसे आप ढूंढिए और उस पर चलने का साहस इकट्ठा करिए और आप ज़रूर कामयाब होंगे, ऐसा उन्होंने स्पेस शटल कोलंबिया से मैसेज भेजा था। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिएगा, आप भी किसी को बताना पढ़ाना चाहते हैं तो शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करने से आपको मिलेगी और अच्छी क्वालिटी की वीडियो और हमें मिलेगा हौसला। थैंक यू।